है एवरीवन, इसमें हमसेन यू आर वाचिंग एच टी रेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक वीडियो पे जो कि अभी रिसेंट एक आप कह लें कि डिस्कवरी हुई है, और ये कि उड़ीसा जो है, उड़ीसा एक आपको पता है प्रोविंस है इंडिया का, वहाँ से मिला है सोने का भंडार, यानी रिजर्व्स मिले हैं भाई गोल्ड के बहुत सारे। तो टाइटल वीडियो का कुछ ऐसे है कि उड़ीसा के नीचे दबा था सोना और भारत को पता ही नहीं था। अब तो पता लग गया। तो देखते हैं कि रिजर्व्स कितने एस्टिमेटेड हैं और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड उड़ीसा के नीचे सोने का भंडार था और भारत को पता ही नहीं भंडार। था। कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो तो छप्पर छप्पर फाड़ के फाड़ देता के है। देता है, और आजकल और इस बड़े बार अच्छे से भारत के सितारे चल ऊपर रहे हैं। ऊपर वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान लग रहा है। पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के विशाल भंडार की खोज, और अब उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के छिपे हुए खजाने का पता 3 चला है। डिस्ट्रिक्ट हैं भाई। सोन भंडार का पता चला है, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि कभी किसी ने नहीं सोचा था कि उड़ीसा की जमीन के नीचे इतना बड़ा खजाना दबा हो सकता है। है। आज के इस वीडियो में हम आपको उड़ीसा में ढूंढे गए सोने के इन विशाल भंडारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, और साथ ही ये भी देखेंगे कि जमीन के नीचे छिपे खनिजों के बारे में आज भी इतनी कम जानकारी क्यों है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। ये तो हम नहीं कह सकते कि कम क्यों है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर की जमीन के नीचे जी बड़ी जी। मात्रा में व्हाइट गोल्ड यानी कि लिथियम। लिथियम भंडार का पता चला था, जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। और अब भारत के हाथ एक और खजाना ला क्या है। यह खजाना उड़ीसा की जमीन के नीचे खोजा गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने अपने सर्वे में पाया है कि उड़ीसा के 3 जिलों में सोने के विशाल भंडार है। उड़ीसा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने बताया कि भंडार देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले में पाए गए हैं। इसमें मयूरभंज जिले का सूर्यागुड़ा, रुआंसिला, धुशुरा पहाड़ी और जोशीपुरा क्षेत्र शामिल है। देवगढ़ के आदास और क्योंझर का दिमिरी मुंडा, कुशकला, गोटीपुर और गोपुर में ये भंडार मिला है। सही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस इलाके में इस तरह का कोई सर्वे किया गया हो। साल 1970 और 1980 में जीएसआई का सर्वे करवाया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट पब्लिक नहीं किया गया था। मगर पिछले 2 सालों से जीएसआई इन तीनों जिलों के अंदर लगातार सर्वे कर रही थी, जिसके बाद यह पता चला कि इन जगहों पर सोने का भंडार है। फिलहाल यह अभी तक साफ नहीं हुआ है कि इन 3 जिलों में मिला सोने का भंडार कितना बड़ा है और इसमें कितनी मात्रा में गोल्ड मौजूद हो सकता है। लेकिन ये तो तय है कि ये सोना हमारे देश के सोने की जरूरत को काफी हद तक पूरा कर सकता है, क्योंकि हमारा देश दुनिया में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। और अभी हमें अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से, जो महंगा पड़ता है। इस भंडार के मिलने के बाद हम शायद दूसरे देशों को भी सोना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। ये तो रिकॉर्डिंग जैसा अभी फिलहाल भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। यहाँ की कोलार, हुट्टी और ऊटी नामक खानों में सबसे अधिक सोना निकाला जाता है। से याद आया इसके अलावा आंध्र प्रदेश और झारखंड की हीराबुद्दीनी और केंद्रू कोचा की खानों के कुछ भागों से भी सोना निकाला जाता है। कब आएगा दोस्तों, उड़ीसा में हुई सोने की खोज से पहले देश में पहली बार लिथियम का भंडार मिला था। यह भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी में मिला था। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि जीएसआई के मुताबिक ये भंडार 59 लाख टन का है। इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम मिलने के बाद भारत को अब इसके लिए बाकी देशों पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। लिथियम सफेद रंग का एक धातु होता है जो सबसे ज्यादा बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इस तरह हमारे देश में कई नए खनिज भंडारों का पता चल रहा है, लेकिन जमीन के किस हिस्से में सैकड़ों फीट की गहराई पर क्या छिपा है, ये जानना आज भी आसान काम नहीं है। इसीलिए तो सदियों से छिपे हुए खनिज के भंडार को अभी तक नहीं ढूंढा जा सका है। अभी तक वैज्ञानिक ऐसी कोई सटीक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं जिससे ये बताया जा सके कि जमीन के किस हिस्से में क्या दबा हुआ है। कुछ हद तक इसके लिए खुदाई ही हो जाता है, एकमात्र लेकिन वो माध्यम है, जो कि काफी महंगा पड़ता है और अनिश्चित होता है कि कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सफलता की गारंटी बेहद कम होती है। सबसे बड़ी वजह है कि कई देश जिनकी जमीन में करोड़ों अरबों के खजाने दबे हुए हैं, वो उनका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में वो जगह है जहां खनिज और बहुत ही कीमती धातुएं मौजूद है।
रिपोर्ट्स की माने तो पाकिस्तान के इस हिस्से में इतना सोना है जो पाकिस्तान की गरीबी को दूर कर सकता है। लेकिन आप इस सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन सच हमारे है। हड हराम दुनिया हुक्मरान में खुद ही चोरी कर बलूचिस्तान रहे वो हैं। जगह जहाँ पर सोने और तांबे का सबसे ज्यादा भंडार मौजूद है। बलूचिस्तान की रेको दिक वो जगह है जहाँ पर आप जितना सोच नहीं सकते उतना सोना मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान के पास ना तो इतने संसाधन है और ना ही पैसा कि वो वहाँ की जमीन में छिपे खजाने को निकाल ना सके। इतनी समझ और इसीलिए चीन पाकिस्तान के इस हिस्से पर कब्जा करने के लिए इतना बेचैन है, क्योंकि वो इस जगह की कीमत जानता है। क्योंकि जनाब चाइना जानता है। अब मज़े की बात बताऊं क्या है? चलें, आपको तो बड़ी मुबारक हो। पहले तो हम वो हिस्सा वाइंड अप करें ना कि उड़ीसा में जो है वो रिज़र्व्स मिलना पहली दफ़ा तो मिले नहीं है इंडिया में रिज़र्व्स, लेकिन आज के टाइम पे इसलिए इम्पोर्टेंस दी जा रही है क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है दुनिया भर में, उसके साथ साथ जिस तरह से अभी रिसेंटली कश्मीर में एक कामयाबी मिली है वाइट गोल्ड की फॉर्म में, वैसे ही अब ये गोल्ड रिज़र्व्स मिलना उड़ीसा में, ये जीएसआई की एक कह सकते हैं कि एक मज़ीद एक कामयाबी है। दूसरा अगर हम बात करें जो इस वीडियो में एक एंगल दिखाया गया कि डेफ़िनेटली बहुत मुश्किल होता है जी रिज़र्व्स को तलाश करना। बड़ी मेहनत लगती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन जब आपको पता हो किसी जगह पे हैं और आप तब भी ना निकालें, तो उससे दो चीज़ें होती हैं जी। या तो आप अनऑफिशियली माइनिंग करके हुक्मरान जो हैं या इलाके के सरदार जो हैं वो खा रहे हैं, या फिर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है और आप इतने नाअहल हैं। और मेरे ख्याल में ये दोनों सूरतें ही फिट होती हैं बलूचिस्तान के केस में, क्योंकि बलूचिस्तान अ, इतने वहाँ पे मिनरल्स हैं जिसकी कोई सोच नहीं है। मतलब आप ये देख लें कि पूरे पाकिस्तान में जो गैस की ज़रूरत है वो बलूचिस्तान से पूरी होती है। और इतनी हमने मतलब इतनी गैस थी कि हम घरों में तो चला ही रहे थे, हमने सीएनजी की फॉर्म में गाड़ियों में उड़ाई है। अब क्योंकि ज़रा किल्लत हो गई है, तो आप ये देखें कि पिछले कोई 50-60 साल से बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को गैस की फराहमी कर रहा था, लेकिन बलूचिस्तान में गैस नहीं थी। कई ऐसे इलाके थे जहाँ अभी तक लकड़ियाँ जलाई जाती थी। तो ये फिर जब हम लोगों के आप कह लें कि डाका डालते हैं ना, तो फिर वहाँ पे नफ़रत तो पैदा होगी। और उनको डेफ़िनेटली पंजाबियों से फिर प्रॉब्लम है कि सारे, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन ज़रा पंजाब में ज़्यादा है, तो जितने अफ़सर होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे वाले होते हैं, माइनर्स होते हैं, वो पंजाब से जाते हैं और फिर उन्हें ये लगता है कि हम चोरी कर रहे हैं। सर ये इसमें जो है ना हुकूमतों का कसूर होता है। सूबाई हुकूमत का सबसे बड़ा कसूर है कि वो रिसोर्सेज जो है ना एक्सप्लॉइट होने देती है। सेकंड, रेकॉर्डिक जी इस पे हमें जुर्माना भी ठुक चुका है एक कंपनी के साथ, तो हमें मतलब मिला भी कुछ नहीं और जो है ना जुर्माना भी लग गया। उसकी वजह ये है कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा ही नहीं करते। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें मतलब और कुछ ना हो यार, 50-50 या फिर 60-40 का रेशो तो होना कि पाकिस्तान को 60% मिलेगा इसका। नहीं, पाकिस्तान को कुछ मिल ही नहीं रहा और सुप्रीम कोर्ट हमारी हर तीसरे दिन चौधरी बन जाती है। और कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आपको पता है बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, वो पाकिस्तानी कोर्ट में उन्हें जब घसीटा जाएगा और जैसा ट्रीटमेंट यहाँ मिलता है कोर्ट्स में, हर तीसरा बंदा तो मुंह खोल के खड़ा है भाई यहाँ भी कुछ चंदा डालो। तो लोग फिर क्यों काम करेंगे वहाँ? और रेकोटेक भी ऐसी है जनाब, इतना सोने का भंडार है वहाँ पे लेकिन नहीं निकाल रहे। मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान उसी को यूटिलाइज़ कर ले तो जितने कर्जे वर्जे लिए हुए हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और इतने सस्टेनेबल हो जाएंगे हम के अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, काम करना पड़ेगा ना जी, काम कौन करे पाकिस्तान में। तो बहरहाल आपको मुबारकें और हम अपने हुक्मरानों को ऐसे ही झंझोड़ते रहेंगे कि सालो उठ जाओ उठ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।